हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेचोडोर। दोस्तों, स्नेचोडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रेगनेंस के बारे में, परफ्यूम्स के बारे में कि किस तरह से मार्केट में ब्रांड को लॉन्च आप कर रहे हो और क्या गलतियाँ आप कर रहे हो। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमारा काम होता है अच्छे से मार्केट को रिसर्च करना। जब हम मार्केट को रिसर्च करते हैं अपना ब्रांड स्टार्ट करने से पहले, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे कि फ्रेगनेंस मार्केट में जो परफ्यूम्स हैं वो 500 रुपये में भी बिक रहे हैं, 5000 में भी बिक रहे हैं और 50,000 में भी बिक रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हो और कहाँ पर अपनी पोजीशन बना पाते हो। पर जनरली मोटी मोटी बात करेंगे, अक्सर करके इंडिया के अंदर जो भी नए ब्रांड यूज़ हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, वो अपना कंपटीशन देखते हैं बेला वीटा के साथ, आदिल कादरी के साथ, इन ब्रांड्स के साथ में। लेकिन जब आप ई कॉमर्स करने जाते हो तो लार्ज स्केल के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं वो होते हैं वहाँ पर 100 ml की बोतल 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ में बिक रही होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अपने इंडिया में ही इस टाइम पर सबसे जो हाईएस्ट मार्केटिंग ब्रांड्स हैं उनमें से अगर बात करें EM5 की, बेला वीटा की, तो ये 500 600 रुपये में विलेन हो गया। किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं? अगर इस रेट में वो बेच रहे हैं तो वो बनाते किस प्राइस में होंगे? ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में। इसके ऊपर मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भर भर के क्वेरीज आती हैं। आज इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही इसी वीडियो में आपको मैं परफ्यूम में कई वेरिएशन, एक ही फ्रेगनेंस की कई वेरिएशन बनाने के बारे में बताऊंगा। उसके साथ ही कैसे आप नई फ्रेगनेंस ना बना करके भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट का एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो, यानी दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो बगैर नई फ्रेगनेंस को बनाए हुए। क्योंकि नई फ्रेगनेंस बनाने जाना एक बहुत ही टफ चैलेंज होता है और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ह्यूज अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, जैसे बेला वीटा है, विलेन है, इस तरह के जो ब्रांड है 100 ml की जो परफ्यूम्स हैं वो 500 रुपीज़ में, 600 रुपीज़ में कैसे सेल कर रहे हैं, वो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट के कमीशंस निकालने के बाद में। ठीक है, तो चलो ब्रेक डाउन करेंगे इनको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब जैसे ये कंपनीज़ हैं, इनकी जो आप इनसे कंपेयर करने जा रहे हो, सबसे पहले आप ये सोचो कि ये कंपनीज की एक दिन की सेल जो है वो कितनी है, एक दिन में कितनी बॉटल सेल होती होंगी। एक रेशियो लेके चलते हैं, 10,000 20,000। ठीक है, कितना बेला वीटा है, कितना 10,000 पीस निकलते होगा एक दिन में, या 20,000 निकलता होगा। आदिल कादरी है, एक दिन में 5,000 6,000 10,000, कितना निकलता होगा। सपोज करते हैं एक नंबर लेकर के चलते हैं 10,000। ठीक, तो अब उनको एक महीने तक का पूरी इन्वेंट्री रेडी करनी है, तो अब 10,000 को 30 डेज से आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितनी बॉटल्स बनती हैं। अब इतनी लार्ज क्वांटिटी अपने हाथ से मैन्युफैक्चर करना तो पॉसिबल नहीं है, या मैनुअली अपनी टीम लगा करके मैन्युफैक्चर करवाना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी जाती है मशीनरी के ऊपर। बेसिकली आपको स्टार्ट जब करना होता है तो यहाँ पर आपको मशीनरी और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर की ज़रूरत नहीं होती। आपका मेन मुद्दा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ये 500 रुपीज़ में किस तरह से कर पा रहे हैं। तो बात यहाँ पर करते हैं, देखो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो है फ्रेगनेंस ऑयल की। तो फ्रेगनेंस ऑयल जब आप किसी भी कंपनी से बल्क में परचेज करोगे, ठीक है, तो एक रेशियो लेकर के चलता हूँ मैं 8,000 रुपये पर केजी का, कि ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्राइस का एक रेशियो है 8,000 रुपये पर केजी का। अब कुछ ऑयल होंगे जो 25,000 में भी होंगे, 35,000 में भी होंगे। आप ये कंपनीज उनको कभी लॉन्च नहीं करेंगी, ये वही कंपनीज चुनेंगी जो थोड़े से मार्केट में डिफरेंट खुशबू देने वाले ऑयल्स हों, जो दूसरी कंपनीज यूज़ ना कर रही हों, और ये आपके बजट के अंदर आए। पहले पूरा एक समझ लो एस्टीमेट बनता है कि एस्टीमेट के थ्रू इतने रुपए में मुझे फ्रेगनेंस ऑयल चाहिए।
मैं एक ले लेता हूँ रेशियो 8,000 रुपये पर केजी का। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है जिस चीज़ में, वो है बॉटल और बॉक्स। अब आप बॉटल इंडिया में जब भी परचेज करोगे, आप पीरामल से लो, जनता से लो, किसी से भी लो, देखो 10 रुपये 12 रुपये में बॉटल तो मिल जाती है। ऐसे ही आप इस बॉटल को जब आप चाइना से बल्क क्वांटिटी, क्योंकि जब आपकी इतनी खपत है तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, जब आप करोगे तो बॉटल की कॉस्ट सपोज करो 5 से 7 रुपये 8 रुपये बस ऐसे ही पड़ने वाली है, 5 से 6 रुपये पड़ने वाली है बॉटल की कॉस्ट। इसके बाद उसका क्रिम्प नेक हो गया, ऑटोमाइज़र हो गया, पाइप हो गया, कैप हो गया, ये सब मिला करके ये सारी चीज़ें 10 से 15 रुपये में हो जाती हैं। टोटल ले लेते हैं बॉटल की कॉस्ट 20 रुपये हो जाती है। अब बॉक्स की कॉस्ट 10 से 15 रुपये जोड़ लेते हैं, यानी कि 35 रुपये। सपोज करो 40 रुपये ले लेते हैं, 40 रुपये में हमारा बॉक्स बॉटल ये हो गया। अब 8 रुपये पर ग्राम का मेरा पड़ रहा है फ्रेगनेंस ऑयल, जो एक रेट लिया था 8,000 रुपये का। अब आप लोग कैलकुलेशन करना इस चीज़ की। अब 8 रुपये के हिसाब से अगर मैं 100 ml की परफ्यूम बनाने जा रहा हूँ तो ये कंपनी ज़्यादातर 10% की अपनी फ्रेगनेंस की कंसनट्रेशन रखती हैं। तो 10% फ्रेगनेंस ऑयल लेने पर मेरा फ्रेगनेंस ऑयल पड़ता है जाके 80 रुपये का। ठीक है, 80 रुपये का फ्रेगनेंस ऑयल हो गया। 20-30 रुपये की बॉटल बॉक्स पैकेजिंग ले लेते हैं सब, 100 रुपये 110 रुपये में मेरा यहाँ पे तैयार हो गया। क्योंकि बॉटल का 10 रुपये मैंने इसलिए भी बढ़ाया क्योंकि उसके ऊपर प्रिंटिंग और सेरेमिक कोटिंग के भी मैंने रेट कैलकुलेट किया है। अब इन कंपनीज़ में आप ज़्यादातर देखोगे बॉटल का जो शेप होता है वो लगभग सारी रेंज का एक जैसा ही होता है, सिर्फ उनके कलर्स चेंज होते हैं, उनकी प्रिंटिंग चेंज होती है। तो जो कलर्स चेंज होते हैं वो होती है सेरेमिक कोटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100-110 रुपये में अपना यहाँ पर हो जाता है। 10 रुपये में आपका एथेनॉल और डीआयोनाइज्ड वाटर ये जोड़ लेते हैं, 120 रुपये में आपका परफ्यूम यहाँ पर रेडी हो जाता है। पूरा बॉक्स इनका पूरी 120 रुपये 130 रुपये ले लेते हैं, इस रेट में इनकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब मार्केटिंग कॉस्ट लगा लो, अमेज़न की कॉस्ट लगा लो, फ्लिपकार्ट की ई-कॉमर्स की जो कॉस्ट कमीशंस हैं वो सब लगा लो, जीएसटी लगा लो, ये सब लगा के लगभग आप पकड़ के चलो 250 रुपये 300 रुपये का खर्चा आता है। लोकल मार्केट में जो सेल होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू सेल होता है, तो वहाँ पर मार्केटिंग की कॉस्ट जो लग रही है वो कॉस्ट यहाँ पर भी कैलकुलेट करके यही 200-250 रुपये का परफ्यूम पकड़ लेते हैं, 250 रुपये का पकड़ लेते हैं और ये 500 रुपये में आराम से सेल हो जाता है। जिसके अंदर पैकेजिंग और डिलीवरी कॉस्ट को भी अगर जोड़ लें, बहुत ज़्यादा भी जोड़ेंगे तो 20 रुपये 50 रुपये जोड़ लेते हैं डिलीवरी चार्जेस और इन सब के 300-200 रुपये पर पीस इनको फिर भी आराम से बचता है। अब ये क्या फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं बात उसकी करते हैं। इनकी परफ्यूमें ज़्यादातर आप देखोगे जब आप स्प्रे करोगे तो एक बहुत ही हाई प्रोजेक्शन आता है, जिससे आसपास के सारे एनवायरनमेंट में, अगर किसी रूम में हो आप या किसी हॉल में हो, तो सबको पता लग जाएगा कि आपने ये परफ्यूम स्प्रे करा है, ये खुशबू आपके पास से आ रही है। लेकिन इन परफ्यूम्स की एक चीज़ है, एक कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी ये है कि इन परफ्यूम में लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्जेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर वो खुशबू आपके ऊपर है तो आप देखना कम से कम 2 घंटे की अगर वो खुशबू है तो उसमें 1 घंटा कम से कम ऐसा होगा जिसमें वो खुशबू हवा में होगी। उसके बाद नेक्स्ट घंटे आपको वो स्मेल करना पड़ेगा अपने क्लोथ्स के ऊपर कि है या चली गई। यानी कि 1 घंटे का प्रोजेक्शन, उसके बाद 1 घंटा सिर्फ आपके फैब्रिक के ऊपर, उसके बाद इन सारे परफ्यूम्स का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आता है डिफरेंशिएशन। आप मार्केट में नई फ्रेगनेंस जब लॉन्च करते हो तो सोचते हो कि मैं कोई ऐसी खुशबू बना दूं जो अभी तक किसी ने बनाई ना हो, मेरे पास एक ऐसी खुशबू हो जो लोग बहुत पसंद करें और सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास ना हो। असल में नई खुशबू बनाने का प्रोसेस ना एक इतना टेक्निकल है और क्या क्या लॉजिकल है, क्या चीज़ें हैं उसके पीछे, मैं एक वीडियो में आप लोगों को समझा भी नहीं सकता। एक लाइन में बताता हूँ, नई खुशबू बनाना बहुत आसान है, पर एक ऐसी खुशबू बनाना जो सबको पसंद आए, एक बहुत ही फाइन ट्यून, वेल बैलेंस्ड, यूनिक क्रिएशंस, इसके लिए बहुत पैसा भी लगता है और बहुत सारा टाइम भी लगता है और बहुत ही आसानी से जो सोचता है नॉर्मल आजकल जितने भी ब्रांड्स हो रहे हैं सोच रहे हैं कि बना लेंगे, नहीं बनती है सर, बहुत टाइम लगता है। और पॉसिबल इतना आसान, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो इस दुनिया में सब कुछ है, पर कम बजट के अंदर ये काम करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बजट आपको रिक्वायर्ड होगा काफ़ी ज़्यादा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशंस कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप अलग फ्रेगनेंस को मार्केट में लॉन्च करो। आप लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों की क्वालिटी के ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो, परफ्यूम में एक कंपनी आ रही है जो 1 घंटे का प्रोजेक्ट कर रही है और लास्टिंग दे रही है 4 घंटे की। आप अपने परफ्यूम को गारंटी लेके सेल कर सकते हो कि मेरे परफ्यूम में 8 घंटे की लॉन्जिविटी है, 7 घंटे की लॉन्जिविटी है, या मेरे परफ्यूम 3 घंटा प्रोजेक्ट करती है, कुछ अलग तरह के वेरिएशंस। अब जैसे कि मैं 3 तरह की फ्रेगनेंस की फॉर्मुलेशन आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है, तो वो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा आप लोगों से, और यहाँ पर सारी चीज़ों को आराम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं चीज़ों। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ पर आप लोगों को वो 3 तरीके बताने वाला हूँ मेजरली परफ्यूम के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं और जो यूज़ करके आप बेहतरीन चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले चलते अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएं, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, परफ्यूम कैन बी क्रिएटेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल्स, पर्पस एंड क्वालिटी। हियर इज 3 कॉमन मेथड्स। अब इस लाइन में अगर आप देखोगे ना, तो परफ्यूम मेकिंग की सारी जर्नी को डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परफ्यूम क्या बनेगा, कैसा बनेगा, प्लस इसके बाद में आप जो परफ्यूम बना रहे हो वो किस क्वालिटी का बनाना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी का मतलब ये है कि आपको किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना है, यानी 500 से 1000 की रेंज में, 1500 से 3000 की रेंज में, या उससे ऊपर की रेंज में। तो ये क्वालिटी यहाँ पर डिपेंड करती है। पर्पस क्या है, आपको सेल निकालनी है रिटेल सेगमेंट में, यानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर, ऑनलाइन मार्केट के अंदर, पर्पस क्या है, पूरा ये सब कुछ आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा परफ्यूम बनाने से पहले और ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। बिना आप इन चीज़ों को सोचे समझे कुछ भी बना के मार्केट में उतार दोगे, चीज़ नहीं चलेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइडेंस क्या है, देखो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर पहला तरीका। अब मैंने बात की इससे पहले वीडियोस के अंदर, बेला वीटा, विलेन, इस तरह के जितनी भी फ्रेगनेंस मेकिंग कंपनीज हैं जो 500-600 रुपये में अपना परफ्यूम मेजरली बेच रही हैं, तो इनके जैसा परफ्यूम अगर आपको बनाना है, तो मैंने अभी वीडियो में कल आप अगर देखा होगा तो मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें बेला वीटा टाइप का मैंने एक ये परफ्यूम बनाया हुआ था, ठीक है। ये इन्वेक्टस था, इन्वेक्टस का ऑयल अभी भी मेरे पास पड़ा है, ये देखो, ठीक है। तो इसे मैंने बनाया था, वो तरीका आप देख सकते हो। बेसिकली वो तरीका क्या है, इसमें फ्रेगनेंस ऑयल, डी आयोनाइज्ड वाटर और एथेनॉल, सिर्फ 3 चीज़ों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्रेगनेंस ऑयल कितना, फ्रेगनेंस ऑयल 10% से 15% के आसपास मैक्सिमम। मैंने जो वीडियो में कल आपको दिखाया था शॉर्ट बना के, उसमें 10% फ्रेगनेंस ऑयल मैंने यूज़ किया था। तो 10% आप लोग 40-40, 50-50% यूज़ करते हो, पर परफ्यूम के अंदर इतना यूज़ नहीं होता है फ्रेगनेंस ऑयल, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि परफ्यूम जब स्प्रे किया जाता है, तो स्प्रे करने के बाद, अब देखो ये एक परफ्यूम का स्प्रे है जो बहुत ही लाइट है, लेकिन अगर यही परफ्यूम हैवी हो गया या ऑयल ज़्यादा हो गया तो एक इसके अंदर चिपचिपापन आ जाएगा, एक ऑयलीनेस आ जाएगी, अतर वाली फील आपको महसूस होने लगेगी, जो कि परफ्यूम में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर प्रोजेक्शन हाई हो जाता है एथेनॉल, क्योंकि हाई वेपोरेट वाला एक केमिकल है, एक चीज़ है। तो यहाँ पर देखो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मेन बात करते हैं रिजल्ट की। इसका प्रोजेक्शन 1 घंटा टिकता है। आप बेला वीटा से लेके कोई भी प्रोडक्ट आप ट्राई कर लो, उसका बहुत ही हाई प्रोजेक्शन होता है, दूर दूर तक उसकी खुशबू फैलती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा, और उसके बाद वो कपड़े पर स्मेल रहती है। अब कपड़े पर जो स्मेल रहती है वो कितनी देर रहती है, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज़्यादा वो फ्रेगनेंस वहाँ पर नहीं होती। अब इसका जो सिलाज है, खुशबू का फैलाव है, वो 2 से 3 फीट तक ही होता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और इस टाइम पे मार्केट में जितने भी ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं, मेजरली यही मेथड यूज़ करके अपने फ्रेगनेंस को बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और चीप तरीका है, जिससे कि कॉस्ट बहुत बचती है, और वही कॉस्ट यूज़ करी जाती है मार्केटिंग के ऊपर। जितना ज़्यादा आप चीज़ को मार्केट करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी सेल निकलती है। तो ये है बिजनेस स्ट्रेटेजी। पर अगर आपको निश परफ्यूम में या डिज़ाइनर परफ्यूम में जाना है, कुछ यूनिक चीज़ बनाना, लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन के ऊपर काम करना है, तो बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो, जैसे हाई क्वालिटी के ब्रांड निकालते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल के, ये सेकंड मेथड है, फ्रेगनेंस ऑयल के साथ में
डीआयोनाइज्ड वाटर और एथेनॉल, ये 3 चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं, इसके साथ में आपको ऐड करना पड़ेंगे सिंथेटिक फिक्सेटिव्स। अब ये सिंथेटिक फिक्सेटिव्स कौन से होंगे, कहाँ मिलेंगे? आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको मैं बता दूं, मेरी एक बुक है जिसके अंदर मैंने इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से लेके नई क्रिएशन तक सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है और कैसे क्या चीज़ें बनाना है। ये वीडियो तो सिर्फ उस बुक का 1% ही है और उस बुक के अंदर सारी चीज़ें बहुत ही डीपली डिस्क्राइब है। अगर आप वो एक बार पढ़ लेते हो, 120 पेजेस के आसपास उसमें है, 10 मॉड्यूल्स हैं, सब मिला के 120 पेजेस हैं। आप अगर उसे एक बार रीड कर लेते हो तो आपको लाइफ में कभी किसी भी परफ्यूमरी के अंदर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बता दूं मैं। तो अब ये सेकंड तरीके की तरफ आते हैं, ये फ्रेग्रेंस ऑयल और सिंथेटिक फिक्सेटिव्स। अब ये फिक्सेटिव्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। देखो, हर एक फिक्सेटिव अलग, जैसे हेडियोन है, हेडियोन अक्सर करके लोग यूज़ करते हैं टॉप नोट में प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए, पर वो बिल्कुल गलत है क्योंकि हेडियोन एक जैस्मीन का समझ लो सिंथेटिक वर्जन है। जैस्मीन जैसी एक फ्रेग्रेंस वो क्रिएट कर देता है, तो किसी भी फ्रेग्रेंस में डालोगे तो उसका अपना एक डीएनए आ जाएगा, तो फ्रेग्रेंस की जो ओरिजिनल डीएनए है वो चेंज होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। कुछ मस्की फ्रेग्रेंस हैं, कुछ वुडी सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, सब अलग अलग होते हैं, पर हमको यहाँ पर चूज़ करना होंगे कुछ ऐसे फिक्सेटिव्स, या तो हर एक परफ्यूम के जो नोट्स हैं, हर एक खुशबू के अपनी एक पहचान होती है, एक नोट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके हिसाब से अगर उसमें फिक्सेटिव डाले जाएं तो हर एक परफ्यूम को बनाना बहुत टफ हो जाएगा और ये बहुत हाई क्वालिटी का होगा परफ्यूम, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन इजी वे क्या है? इजी वे ये है कि जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कुछ सिर्फ लॉन्जिविटी पर काम करते हैं और कुछ प्रोजेक्शन पे काम करते हैं, और इनका अपना खुद का ओडोर बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस में जब ब्लेंड होते हैं तो फ्रेग्रेंस की जो ओडोर है वो इनको ओवर पावर कर देती है, जिससे इनकी खुशबू डीएनए को चेंज नहीं कर पाती। तो आप समझ गए होंगे, कुछ इस तरह के फिक्सेटिव्स का अलग अलग यूज़ करके परफ्यूम बना करके हाई क्वालिटी निकाल सकते हो। तो ये मेजर 2 तरीके हैं मार्केट में काम करने के। इसमें आपको सेकंड वाले तरीके के साथ जाते हो तो 3 आवर का प्रोजेक्शन कम से कम मिलता है, कम से कम 3 घंटे आपका परफ्यूम अच्छे से प्रोजेक्ट करेगा, 8 से 10 घंटे लॉन्ग लास्टिंग होगा, कम से कम 3 से 4 फीट तक इस खुशबू का फैलाव होगा, यानी कि जो सिलाज बोलते हैं जिसे। तो ये है बेस्ट तरीका, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि एक ही फ्रेग्रेंस में कई आपको फिक्सेटिव्स डालने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद में ऐसा कौन सा तरीका है कि आपको मार्केट में बना बनाया कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आप अपनी फ्रेग्रेंस को इस क्वालिटी में बना पाओ। क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने की जो मैंने बात करी थी, तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया ये वाला, अब ये तरीका मेजरली हर कंपनी 500-1000 रुपए में जो परफ्यूम बेच रही है वो यूज़ कर रही है, पर आप अपने परफ्यूम में एक डिफ्रेंशिएट ला सकते हो, गारंटी लेके सेल कर सकते हो कि आपका परफ्यूम 8 से 10 घंटे की लॉन्जिविटी देता है, 3 घंटे का उसका प्रोजेक्शन है, ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें करने के लिए सेकंड वाले मेथड के ऊपर जाना पड़ेगा, पर ये सेकंड वाला जो मेथड है ये इतना टफ है करना, जिसमें हर एक फ्रेग्रेंस को अलग से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसका इजी वे एक अल्टरनेट है जिसका नाम है ये थर्ड वाला आपका तरीका। तो थर्ड वाले तरीके में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए, उसके साथ में एथेनॉल चाहिए और एक फिक्सेटिव चाहिए इम्यूनिटी बूस्टर। ठीक है, 3 चीज़ें। अब यहाँ पर इससे परफ्यूम बनेगा जब, तो परफ्यूम बनाने के बाद कम से कम 3 घंटे का प्रोजेक्शन, 12 घंटे 10 से 12 घंटे की लॉन्जिविटी और 4 फीट का सिलेज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये खुशबू 3 से 4 फीट तक आसानी से फैलाव अपना करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में अब यहाँ पर देखते हैं इन तीनों तरीके के ड्रॉबैक क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। देखो, पहला तरीका था सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल, डीआयोनाइज्ड वाटर, एथेनॉल। ठीक है, इसको ब्लेंड करके आप जब परफ्यूम बनाते हो तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन तो हाई मिल जाता है, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, पर लॉन्जिविटी बिल्कुल नहीं रहती। कस्टमर आपका परफ्यूम एक बार तो यूज़ कर लेगा, 2 बार यूज़ कर लेगा, बार बार यूज़ नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई लॉन्जिविटी नहीं है। 2 घंटे में पूरी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है सेकेंड तरीका, हर एक फ्रेग्रेंस को अलग अलग बनाना। बहुत ही अच्छी चीज़ है,
इसकी अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो बहुत ही अच्छी खुशबू बनती है, बहुत ही अच्छा इसमें प्रोजेक्शन आता है, लॉन्जिविटी आती है। पर ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि हर एक फ्रेगनेंस, सपोज करो अपने ब्रांड के अंदर आपने 10 फ्रेगनेंस बना के रखी हैं, यानी कि 10 खुशबुएं आप लॉन्च कर रहे हो। अब 10 में कम से कम 1-1000 बॉटल भी अगर आप फिल कर रहे हो तो सबको अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं होता है, 10 फ्रेगनेंस को एक साथ बनाना। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और प्लस इसके अंदर काफ़ी फिक्सेटिव्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट बढ़ा सकते हैं आपके परफ्यूम की। तो तीसरा तरीका क्या ड्रॉबैक देख लेते हैं और इसका क्या पॉजिटिव साइड है वो देख लेते हैं। इसमें आपको फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए और एथेनॉल चाहिए। अब ये जो सेकंड वाला तरीका था ना, यहाँ पर फ्रेग्रेंस ऑयल की जो क्वांटिटी है ये आप 10% भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो और 25 भी रख सकते हो। 30-35 बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन 15-20 बहुत है। अब इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में यहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ फ्रेग्रेंस ऑयल का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है 18%। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है परसेंटेज कैलकुलेट करने में, इसलिए मैं यहाँ पर 100 ml में सीधे 20 ml बोलता हूँ वीडियो में, पर बेस्ट जो है ना वो है 18। आप 20 कर सकते हो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। 20 करने से आपकी लॉन्जेविटी ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। इसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर, अब ये लगभग अगर आप 100 ml खरीदते हो टेस्टिंग के लिए तो बात अलग है, लेकिन अगर बल्क में खरीदते हो तो 4 से 5 रुपये पर ग्राम ये आपको कॉस्ट करता है। तो अगर 5 रुपये भी लेकर चलते हैं तो 5% ये यूज़ होगा हर परफ्यूम में, यानी कि 25 रुपये का इम्यूनिटी बूस्टर यूज होगा। लेकिन इससे आपके फ्रेग्रेंस में क्या मिलेगा रिजल्ट, आप वो पॉजिटिव वे देखो। आपका प्रोजेक्शन 3 आवर का हो जाएगा, लॉन्जेविटी 10 से 12 घंटे की, जो इसका सिलाज है, खुशबू का फैलाव है वो कम से कम 4 फीट, 3 से 4 फीट के आसपास का होगा। और ये एक ऐसी चीज़ बनेगी जिससे आप एथेनॉल में ब्लेंड करके ऑलरेडी रख सकते हो, मैसेरेट कर सकते हो और उसके बाद हर एक फ्रेग्रेंस को डायरेक्टली इससे आप बना सकते हो। तो इसमें आपको हर एक फ्रेग्रेंस को अलग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक पॉजिटिव वे है। अब इसका ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक ये है कि ये इतनी हैवी लॉन्जेविटी जो देता है, इसके पीछे कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो परफ्यूम को थोड़ा सा ऑयलीनेस दे देते हैं। यानी कि जब आप परफ्यूम बॉटल से स्प्रे करते हो तो वो एक स्प्रे में लाइटनेस नहीं होती, एक वो हैवीनेस होती है, एक हल्का सा ऑयलीनेस होती है। मतलब ऑयलीनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको एकदम चिपचिपा फील हो, लेकिन हल्का सा, जो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं यानी हाई क्वालिटी ब्रांडेड परफ्यूम्स, तो उनको वो खाली फील होगी, बाकी नॉर्मल इंसान को वो फील भी नहीं होगी। तो ये इसका एक छोटा सा एक ड्रॉबैक है, बहुत छोटा सा है, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा ड्रॉबैक है। तो लेकिन क्या है, आप अपने परफ्यूम को एक अलग तरह से मार्केट कर सकते हो। हाई क्वालिटी परफ्यूम में 3 आवर प्रोजेक्शन और 12 आवर लॉन्जिविटी सिर्फ आपके ब्रांडेड 40-50 हज़ार के परफ्यूम ही देते हैं, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए उन परफ्यूम्स की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। तो उस तरह का आपका प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी इस रेट में आप दे सकते हो, बहुत ही छोटे ड्रॉबैक के साथ में। अब यहाँ पर मैंने फोर्थ वाला क्यों लिखा है? फोर्थ वाला मैंने देखो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जो एक हाई एंड क्वालिटी परफ्यूम की मैंने बात करी, जो 3,000 से 5,000 रुपये या उससे ऊपर के रेंज में बिकते हैं, वहाँ पर जो परफ्यूम्स हैं जैसे क्रीड एवेंटस हैं, 40-50 हज़ार रुपये वाले परफ्यूम हैं, उनमें जब आप जाते हो तो उनके ऑयल की जो मेकिंग है उनमें ही आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग और हाई प्रोजेक्शन वाला बनाते हैं। पर ये केमिकल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से परफ्यूम की कॉस्ट को भी बढ़ा देते हैं। तो एक नए बिजनेस के लिए उस कॉस्ट के ऊपर जो छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर चाहिए आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ पर इसका एक यहाँ पर टेक्निक है जो आप कर सकते हो, उस तरह की क्वालिटी निकाल सकते हो और अपने परफ्यूम को उस क्वालिटी के लेवल पर लेके जा सकते हो। यहाँ पर आपको चाहिए फ्रेग्रेंस ऑयल और एक केमिकल बैच नंबर 309 जिसका नाम है, ठीक है, टेस्टिंग में पाया गया ये, तो 309 नंबर का इसका टेस्ट था तो वही नाम इसका आ गया, और एथेनॉल, और कुछ नहीं। 5% ये भी यूज़ करना है, ये थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा देगा आपके परफ्यूम की।
प्रोजेक्शन इसका 3 आवर का ऐसा होगा कि आप भी अगर स्प्रे करोगे तो 3 आवर तक कम से कम वो स्मेल, जो एक बात होती है ना फ्रेग्रेंस मेकिंग में कि फ्रेग्रेंस मोटिवेशन के लिए होती है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, वो आपको सच में फील होगा कि ये सेल्फ मोटिवेशन आखिर होता क्या है जो ये खुशबू ला सकती है। तो ये इतना गजब का प्रोजेक्ट करता है, वो भी कम से कम 3 घंटे तक। इसकी लॉन्जिविटी 10-12 घंटे तो नहीं है, लेकिन 6 घंटे से 7 घंटे के आसपास लॉन्जिविटी मिलेगी आपको, जैसे कि एक हाई एंड परफ्यूम में, इंटरनेशनल क्वालिटी के परफ्यूम में होनी चाहिए। इसके साथ में इसका जो सिलाज है, खुशबू का फैलाव है, वो 3 फीट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये 3 क्वालिटीज़ आपको बनेंगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फ्रेग्रेंस मेकिंग में अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो तो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनके ऊपर आप रिलाई करके अपने ब्रांड की शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा इन सारे ही तरीकों में एक जो मेजर प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो जो मेजर प्रॉब्लम है परफ्यूम बनाने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप परफ्यूम बनाते हो तो उसको बनाने के बाद आपने चेक किया, 2 दिन के बाद चेक किया, 3 दिन में चेक किया, और तभी आप उसका फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाते हो कि अच्छा बना है या नहीं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है परफ्यूम की मार्केट के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ क्या है परफ्यूम में आपको पता है? वो है परफ्यूम की मैसेरेशन। अगर आपने अच्छे से मैसेरेशन करा है, ये समझ लो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1 है कि परफ्यूम को बनाने के बाद उसकी मैसेरेशन ना करना। यहाँ तक आप दूसरे परफ्यूमर्स की भी वीडियो देखोगे, दुबई में यूसुफ भाई की भी देखोगे वीडियोस, वो भी इसको टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि मिस्टेक, सबसे मेजर मिस्टेक है मैसेरेट ना करना। तो इसलिए आप किसी भी मेथड को यूज़ करके परफ्यूम को डिज़ाइन करो, बनाओ, लेकिन अपने परफ्यूम को वेल मैसेरेट करो। 25 दिन एटलीस्ट रखो। 25 दिन में मैसेरेशन कंप्लीट हो जाती है अगर आपने परफ्यूम बनाते टाइम उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। और अगर नहीं किया है तो कम से कम 30 दिन के लिए उसे छोड़ दो, 30 से 32 दिन, उसके बाद उसे चेक करो, तब आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट। अब तरीका चाहे कोई हो, लेकिन मैसेरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? सबसे बड़ी मिस्टेक भी यही है। तो मैसेरेट ज़रूर किया करो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट ना जाए। बात रही परफ्यूम मेकिंग बुक की, जो मैंने बीच में जिक्र किया उसका, तो मैं बता देता हूं कि मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस के ऊपर और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने एक बुक जो लिखी है, और वो बुक 999 रुपीज़ की है, PDF फॉर्मेट में है। वेबसाइट से जाके आप परचेज कर सकते हो www.isnechodor.com से। ये एक तरह का परफ्यूम मेकिंग कोर्स भी है। आप यूनिवर्सिटी लेवल की जानकारी इससे हासिल कर सकते हो। और चेकआउट करते टाइम पर अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर डालना, क्योंकि बुक PDF फॉर्मेट में है तो आफ्टर परचेज ये आपके ईमेल के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, तो वहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश और रोमन हिंदी, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग लिखते हैं, इन 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसकी वजह से पढ़ने में भी आसान है। और अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके आप कहीं भी किसी भी वक्त इसे खोल के ओपन करके पढ़ सकते हो, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक कि आप सिंथेटिक फिक्सेटिव से लेके कंपाउंडिंग, सब कुछ, ब्लेंडिंग, सब कुछ उसके अंदर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। अतर बनाना हो आपको, या अगरबत्ती में किसी भी तरह की खुशबू का यूज़ करना है, या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जहाँ खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस खुशबू को कैसे बनाएं, कैसे बैलेंस करें, किस तरह से उसकी लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाएं, किस तरह से उसको प्रोजेक्ट करें, ये सब कुछ आप तभी सीख सकोगे जब आप सही से जानकार बन पाओ सिंथेटिक फिक्सेटिव्स और केमिकल्स और उनकी ब्लेंडिंग की टेक्निक के ऊपर। इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता इम्यूनिटी बूस्टर और बैच नंबर 309 कहाँ मिलेंगे, तो बैच नंबर 309 के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आज तक बना नहीं है, सिर्फ रिसर्च करके इसे डेवलप किया गया था, लॉन्च कभी नहीं किया गया। लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और वहाँ से आप 100 ग्राम का मिनिमम सैंपल चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने परफ्यूम के अंदर। अब कहाँ कैसे करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।